हेलो बच्चों जैसे मैंने कि मैथ्स का मैं आपका करा ही रहा हूँ, मैं साथ में मैंने सोचा कि चलो साइंस भी हम करा देते हैं 10th क्लास के लिए, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के, दिसंबर से पहले मैं साइंस को भी निपटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट आपसे पूछा जाएगा लाइट, व्हाट इज लाइट, तो आप बताओगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट is a form of energy. It's produce sensation for our vision. फुल स्टॉप। ठीक है, लाइट क्या एक तरह की एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसको भी देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे टेबल है, ये देखो ये मार्कर है, मार्कर को भी हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, इसी वजह से हम मार्कर को देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ये होता है, कोई रे है, कोई भी रे मान लो, जैसे आप टॉर्च लाइट ले लो और आपने एक मिरर लिया, मिरर क्या कोई भी सरफेस ले लो, कोई मतलब आपका एक चिकना सरफेस होना चाहिए। जैसे ही आपने उसको टॉर्च मारी, टॉर्च तो आपकी हो गई इंसिडेंट रे, और जैसे ही सरफेस पर टकराया, जिस पॉइंट पर टकराएगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो हम उसको बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक तरीके से समझ में आया, देखो ध्यान से, डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ, डायग्राम से बच्चों को अच्छी तरह समझ में आता है। ये हमारा एक तरीके का सरफेस ले लिया हमने, चिकना सरफेस है, तो एक तरफ हम पॉलिश कर देंगे, स्मूथ पॉलिश, ये कर दिया हमने। इसको हम पढ़ रहे हैं ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस। ठीक है, इसमें इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे आई है, मैंने मान लिया पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ हमारा यहाँ पर क्या है, पॉइंट ओ है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे आई है उसी पॉइंट से टकराकर वापस लौट जाए उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में लौट जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन और बनेगी इन दोनों के बिल्कुल जस्ट बीच में, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इसके और इसके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलेंगे एंगल आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर से नोट कर दिया हमने। समझ में आया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात, सारी बातें क्लियर। ठीक है, अब डेफिनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बात क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके लॉज भी तो होंगे, तो कोई भी आपका समझ लो, जो रिफ्लेक्शन ले लो, रिफ्लेक्शन जो भी रिफ्लेक्शन से चीज़ें होंगी, आपकी इमेज वगैरह बन रही होंगी, उसमें दो लॉ ज़रूर लगते हैं जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखवा दे रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, ध्यान से देखना, आप इसमें समझ लोगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी डायग्राम में देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ आप समझ रहे होगे, पहला लॉ आपका क्या है, लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 है इंसिडेंट रे
नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम पॉइंट, लाई इन द सेम पॉइंट। वो सेम पॉइंट क्या है हमारा? O। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same point O। ये रहा आपका सेम पॉइंट O। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक सेम पॉइंट पर आपका क्या बन रहा है? एक तीनों रे आपकी आ रही हैं, ठीक है। ये लॉ नंबर 1 हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ नंबर 2 क्या होगा बेटा? लॉ नंबर 2 ये होगा कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? ये आपके दो लॉज हैं। आप इन दो लॉज को तैयार कर लीजिए और इस डायग्राम को भी आप समझ लीजिए। दोबारा ये डायग्राम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को पॉज कीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर समझते हैं। ये रफ कर रहा हूं मैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा? बहुत सिंपल है। स्फेरिकल मिरर भी कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं है, समझना ध्यान से। आपके पास कोई एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब 3D फिगर में है, स्फीयर है। हमने उस स्फीयर को क्या करा? कट कर दिया हमने। क्या किया हमने? उसे कट कर दिया। एक इधर से कट कर दिया हमने और इधर से कट कर दिया, ठीक है। इधर से कट करने पर इस तरह पॉलिश हो रही है और इधर से कट करने पर पॉलिश इस तरफ हो रही है। स्पून का एग्जाम्पल समझ सकते हो। हमारा जो स्पून है, चम्मच है, चम्मच को आप देखते हो, अगर इस तरफ बिल्कुल चम्मच इस तरफ है, मतलब गुफा इस तरफ है, एक तरीके से समझ लो इस तरफ कर्व बनना है, ऐसा कर्व बनना चम्मच का, तो आप समझ लेना वो कैसा मिरर बन रहा है आपका? कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर बनना है आपका? कॉनकेव मिरर। और उसकी पॉलिश कहाँ होगी? इस तरफ, ठीक है। और अगर इस टाइप का बन रहा है, मतलब चम्मच के इस तरफ देखोगे आप, तो आपकी जो पॉलिश होगी वो अंदर की तरफ होगी, जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे हम उसको? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। समझो ध्यान से। अगर आपका ये समझ लो रे आपकी अगर अंदर की तरफ, लाइट अगर अंदर की तरफ जा रही है, लाइट अगर अंदर की तरफ जा रही है तो समझ लेना कॉनकेव मिरर है। और लाइट अगर हम बाहर से डाल रहे हैं तो समझ लेना कॉन्वेक्स मिरर है। ये है इसमें अंतर दोनों में। लाइट मतलब ये लाइट है, अगर मैं लाइट को डालता हूँ यहाँ पर, तो लाइट जैसे ये लाइट है, मैंने डाली इस लाइट को, समझना ध्यान से। सोर्स लाइट को भी सोर्स लाइट डाल दी मैंने, समझ लो एक तरीके से टॉर्च डाली मैंने, और टॉर्च जैसी मैंने मारी अंदर की तरफ, तो समझ लेना आपकी जो पास जो मिरर है वो कैसा है? कॉनकेव मिरर। और अगर मैं यहाँ बाहर डालता हूँ इस तरफ, तो समझ लेना वो आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं हम इसको? ये अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस? क्योंकि जैसे हम लाइट डालेंगे तो टकरा कर वापस लौट चली जाएगी। एक तरीके से ये बोल सकते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और टकरा कर वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे बनाकर। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने ऐसे लाइट डाली हमने, तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर बाहर वाला, इसमें क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस है, जैसे आप लाइट मार रहे हो और लाइट मारने की वजह से जो लाइट, जैसी आपने मारी लाइट, वो आपके इंसिडेंट रे का काम करेगा और टकरा कर वापस उसी
मीडियम में लौट के चले जाए, तो समझ लेना वो आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात कर रहा है उस जगह पर। ठीक है, यही तो मैंने बताया है आपको, इतनी देर से बता रहा हूँ। समझ में आ गया, सारी बातें समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं हम, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चलो ये कमेंट में बताना कि अगर, चलो बाद में बताना, पहले टॉपिक कंप्लीट हो, टॉपिक बहुत ज़रूरी कंप्लीट होना। ध्यान समझना, मैंने क्या बताया कि ये कर्व ऐसा बन रहा है और बाहर की तरफ क्या है, शाइनिंग पार्ट है, पॉलिश पार्ट। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कर्व है, बना तो किसी स्फीयर से ही होगा ना, सोचो ध्यान से सोचो, 3D एक तरह का 3D कर्व है, इस कुछ इस तरीके से बना होगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट होगा C, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपसे पूछे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो आपका स्फीयर पार्ट है, स्फीयर। ठीक है, समझ में आया? और ये पॉइंट यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे P, जिसको पढ़ेंगे पोल, क्या बोलेंगे इसको हम, पोल। और ये रे, जो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर। जो कर्व बना रहा है ना, ऐसा कर्व बना रहा है, इसको हम पूरे को बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर। ठीक है, ये पोल और ये अपर्चर, ये पूरा कर्व बना रहा है हमारा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर है इस कर्व का, ये है ना, इस तरीके से समझना, ऐसे ऐसे करके हमने कहीं से काटा होगा ना, समझ रहे हो ना। और ये यहाँ से लेके अगर हम लाइन को बढ़ा दें हम इसको, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये लाइन पूरी बढ़ा दी हमने, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल, पूरी लाइन जी यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई आप लोगों को? और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R, कैपिटल R से नोट किया, जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोबारा बता दे रहा हूँ, देखो ये एक हमारा कर्व है, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। इस कर्व को, जो अपर्चर का मिड पॉइंट है वो है हमारा पोल, और यहाँ स्फीयर में जो सेंटर स्फीयर का, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पूरी लाइन जो आपकी जा रही है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ आपको पता है, तभी हम आगे का जो इमेज फॉर्मेशन वाले टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम वो कराएंगे, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए मैं इतना ही समझा रहा हूँ, ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, अब कल मिलते हैं।